पलवल से भाजपा का टिकट मिलने के बाद गौरव गौतम अभी से 50,000 मतों से अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। वे पंचवटी मंदिर में माथा टेकने उपरांत पत्रकारों से बात कर रहे थे। गौतम ने आरोप लगाया कि कांग्रेसी ने नेता जबरदस्ती लोगों को धमकाकर पार्टी के पटके पहना रहे हैं। वहीं प्रथला से भाजपा का टिकट मिलने के बाद टेकचंद शर्मा के यहां भी मिलने वालों का तांता लग रहा है। हालांकि शर्मा अब पार्टी में टिकट के दावेदार रहे अन्य लोगों को भी मनाने में लगे हैं। हालांकि दोनों भाजपा प्रत्याशियों की राहें अभी आसान नहीं है, क्योंकि पलवल से दीपक मंगला और प्रथला से नयनपाल रावत को टिकट न मिलने से यदि कोई भी निर्दलीय उतरा या विरोध किया तो मामला उलझ सकता है। हरियाणा टुडे न्यूज के लिए पलवल और प्रथला से गुरुदत्त गर्ग की रिपोर्ट। दमदार नेता से टिकट छीनी, कोई हमारे बड़े भाई हैं, वो प्रदेश स्तर के सम्मान्य नेता हैं और हमारे समय समय पर वो पार्टी को और हमें आशीर्वाद देते रहेंगे और देते भी हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी है कि एक गरीब का बेटा भी इस देश का प्रधानमंत्री बनता है और एक मध्यम परिवार से गांव से निकलकर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे जैसे एक मध्यम और गरीब किसान परिवार के बेटे को आपने भरोसा जताया है, मैं उस पर खरा उतरूंगा। आपने एक किस तरह से देखते हो कद्दावर नेता आपके सामने होंगे चुनाव में, किस तरह से देखते हो? करण सिंह दलाल कांग्रेस से होंगे और इनेलो बसपा से भी कोई न कोई प्रत्याशी आएगा, तो मुकाबला क्या मानते हो? कद्दावर नेता नहीं है। हमारे पहले विधायक जी ने 30,000 से हराया था। विधानसभा में हम लोकसभा में 25,000 जीत कर आए हैं। वो सिर्फ झूठे मुकदमे और धमकी देकर राजनीति करना चाहते हैं। ये सब राजनीति अब नहीं चलने वाली है। यहाँ के युवाओं ने ठान लिया है कि ऐसे जो अशांति फैलाने वाले लोग थे, जो मुकदमे और बहसे छापे के डर से इस पलवल की जनता को डराना चाहते हैं, वो डर उनके मुंह से बौखलाहट में वो लोगों को धमकी दे रहे हैं। ऐसी रिकॉर्डिंग्स मेरे पास हैं कि धमकी देकर वोट लेना चाहते हैं। ये जागरूक जनता है, वो इस बात को समझ लें कि यहाँ के लोग अब जागरूक हो चुके हैं, ना डरने वाले हैं ना धमकने वाले हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से पलवल की पूजनीय जनता से आप ये आह्वान करना चाहता हूँ कि आने वाली 5 तारीख को पलवल को मजबूत करने के लिए, प्रदेश को मजबूत करने के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो तीसरी बार सरकार चल रही है, डबल इंजन की सरकार हरियाणा में बनाकर, क्योंकि आने वाले समय में पलवल देश के सबसे जागरूक समृद्ध जिलों में होगा, ये मैं आश्वस्त करता हूं। और पलवल की पूजनीय जनता 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर सनातन को मजबूत करने के लिए किस प्रकार से यहाँ के प्रत्याशी नूह में जाकर यहाँ के युवाओं को ललकारते हैं कि अभी आप चप्पल छोड़कर भागे हो, आपका चलना मुश्किल हो जाएगा। क्या बांग्लादेश बनाना चाहते हैं पलवल को? ये वो तय करें और जवाब दें। हमारी जनता जवाब मांगेगी उनसे कि किस प्रकार से उन्होंने मेवात में कहा था कि पलवल के लोग जूते चप्पल छोड़कर भागे थे। अब आएगा उनका मौका। गौरव जी, करण सिंह दलाल का ये भी कहना है कि कांग्रेस की आंधी चल रही है, लोग कांग्रेस ज्वाइन करते जा रहे हैं भाजपा छोड़कर। वो सिर्फ कहीं किसी के घर जबरदस्ती चाय पीने गए और पटका डाल दिया। मैं उन लोगों के सबके संपर्क में हूँ, वो मेरे साथ हैं, मेरे से 1 to 1 मिलते हैं कि भाई साहब हमारे वहाँ आए थे, पटका डाल दिया। अगर किस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करते हैं, बम्पर ज्वाइनिंग, ये पूजनीय जनता बम्पर है, उनके लिए धमाका है। ये किस प्रकार की भाषा है? 25-30 साल का किस प्रकार का आपका नेतृत्व रहा है? इस जनता को बम्पर और धमाके में जोड़ना चाहते हो? ये ऑफर है, ऑफर में जोड़ते हो। जिस तरह से टिकटों का वितरण जिस तरह से टिकट बंटने के बाद कांग्रेस में आपसी जो विरोधाभास है वो तेजी के साथ बढ़ा है। बीजेपी में भी टिकटें कटी है जिनकी, क्या स्ट्रिंग एमएलए की टिकट कटी है, इसको किस तरह से कंट्रोल करोगे आप? हमारे सम्मानीय नेता हैं, प्रदेश स्तर के नेता हैं, वो हमें संभालेंगे और वरिष्ठ नेता हैं। और भारतीय जनता पार्टी का इस कोई भी कार्यकर्ता, बूथ स्तर का कार्यकर्ता इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, होम मिनिस्टर बन सकता है।
तो वो तो हमारे सम्मानीय प्रदेश स्तर के नेता हैं, वो कुछ भी बन सकते हैं आने वाले समय में। तमाम कई बड़े नेता भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। आपके पूर्व पार्षद हो या टिकट वितरण के बाद लगातार बगावत जारी है। वो भी शामिल हो चुके हैं। आपके एमएलए करण देव कमजोर जब से नाम लक्ष्मण आता है, नापा है। उन्होंने भाजपा से इस्तीफा दे दिया। बहुत सारे लोग कांग्रेस छोड़कर आए, वो आपने शायद नहीं देखा है। उनके नेता किस प्रकार से परिवारवाद और भ्रष्टाचार को छोड़ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में पूरे देश भर में जुड़े हैं। हरियाणा ही नहीं, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, नायब सैनी मुख्यमंत्री होंगे। हमारे माननीय नेता सभी लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी का एक एक बूथ का कार्यकर्ता बूथ पर अपनी लड़ाई लड़के सबको मजबूती के साथ सारे प्रत्याशियों को जिताएगा।